सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी इसमें ये फैसला 4-1 से हुआ, जिसमें जस्टिस बी नागरत्ना इस फैसले के खिलाफ थी। उनके अपने तर्क थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और आरबीआई, साथ ही जस्टिस बी नागरत्ना के क्या तर्क थे और किस तरह ये फैसला पारित हुआ। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आज आप वीडियो में नोटबंदी के फैसले को लेकर चर्चा करूंगा। तो इसमें नोटबंदी क्यों सही है, इसको लेकर जब बहुमत का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी और अब ये प्रासंगिक नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए या नहीं। यानी ये कह सकते हैं कि नोटबंदी जो हुई थी वो कालाबाजारी और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए हुई थी और अब ये कहना मुश्किल है या इसके ऊपर चर्चा करना नहीं है कि ये जो मकसद हासिल हुए या नहीं। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि पुराने नोट बदलने के लिए जो 52 दिन मिले थे वो सही नहीं थे। इसके अलावा किसी भी फैसले को इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो सरकार ने लिया था और रिकॉर्ड देखने से तो ये पता चलता है कि नोटबंदी से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि आरबीआई की एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान और आरबीआई एक्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तक 2 बार यानी डिमोनेटाइजेशन के इस अधिकार का इस्तेमाल हुआ है और यह तीसरा मौका था। आरबीआई अकेले नोटबंदी का फैसला नहीं कर सकता है। साथ ही इस फैसले में जस्टिस बी नागरत्ना ने जो असहमति जताई थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की पूरी सीरीज को बंद कर देना एक गंभीर मामला है और यह एक सिर्फ गजट नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानून के जरिए नोटबंदी की जानी चाहिए थी, ना कि नोटिफिकेशन के जरिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के लिए आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया और सिर्फ केंद्र के फैसले को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने राय मांगी थी और इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी और इस प्रक्रिया को सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन पर नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यह एक देश के लिए अहम मुद्दा था और यह सबके सामने संसद में रखा जाना चाहिए था। और जस्टिस बी नागरत्ना ने यह भी कहा कि आरबीआई ने जो रिकॉर्ड पेश किए हैं उसमें केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक लिखा है और यह दिखाता है कि आरबीआई की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई है और यह पूरी प्रक्रिया जो थी 24 घंटे में हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई की किसी भी सीरीज को बैन नहीं, जो आरबीआई है करेंसी की सभी सीरीज को बैन नहीं कर सकता क्योंकि धारा 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज से नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। साथ ही इस जो सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार ने तर्क दिए थे उसमें उन्होंने कहा कि जाली नोटों, बेहिसाब संपत्ति और टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए नोटबंदी जरूरी थी और नोटबंदी को दूसरे आर्थिक नीतिगत उपायों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था को हुए फायदे और एक बार लोगों को हुई कठिनाई की तुलना नहीं की जा सकती। नोटबंदी ने जाली नोटों के सिस्टम को पूरी लगभग काफी हद तक बाहर कर दिया है, इसीलिए इसके साथ ही डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिला है। इस दौरान आरबीआई ने क्या कहा, इस पर लेकर भी हम चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने कहा कि केंद्र को सिफारिश करने के लिए आरबीआई एक्ट के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग में निर्धारित कोरम का पालन किया गया था जिसने केंद्र को नोटबंदी की सिफारिश करने का फैसला लिया था। आरबीआई ने यह भी कहा कि लोगों को मौका दिया गया था, लोग आसानी से अपने पैसे बदल सकें, इसलिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थी नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की जो विश्लेषण था। उम्मीद है आपको ये बेहतर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।